जी, जी, बिल्कुल वेलकम। अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशंस की क्लास में वेलकम है आप सबका। आज हम ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जी, तो यहाँ पर हमने अभी पूजा जी ने हैंड रेज़ किया है, तो मैं पूजा जी को अनम्यूट करके बुलाता हूँ और पूछता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, तो आप बता सकते हैं कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं यहाँ से रीड करके? गुड पूजा जी। मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। सर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। हाँ, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशंस, वेरी गुड। हाँ जी, और जो एक्शन लेता है, जी, और जो एक्शन की रिक्वेस्ट करता है, जी, और जो सर बातें करता है उसके बारे में कंसल्ट करता जी, है, जी, और जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है जी, और एंटरटेन करता है, जी। मनोरंजन। तो काफ़ी सारे पॉइंट थे जिसमें हमने कह सकते हैं कि कम्युनिकेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमने एक तो ये पढ़ा था कम्युनिकेशन के डेफिनिशंस या फिर मीनिंग समझी थी। कम्युनिकेशंस क्या होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन अपने एक-दूसरे से फैक्ट या आइडियाज़ या कुछ अपने विचार शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशंस। एक पर्सन अपने आइडिया दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो पर्सन उसने कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेट के प्रॉपर और इम्प्रॉपर वे में को भी हम आगे कंटिन्यू समझेंगे। ये सारी चीज़ हमने करी थी कि एक माइंड से एक मैसेज एक माइंड से दूसरे के माइंड तक गया। रिसीवर यानी रिसीवर कौन होता है? जो उस मैसेज को डिकोड करता है, ठीक है? ये इनकोडिंग करता है अपने मैसेज को किसी तरीके से, किसी इशारों में, किसी लैंग्वेज में, किसी अलग-अलग तरीके से या किसी पर्टिकुलर मीडियम में। उसके बाद इसको ये क्या करता है मीडियम में ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट करने के बाद ये इसको डिकोड करता है, सुनता है या इसके लिखे हुए मैसेज को लेटर्स को पढ़ता है, रीड करता है, ठीक है? तो ये आपके हो गए। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस पढ़ा था हमने। मैं इसको अगेन एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि एलिमेंट कम्युनिकेशंस में क्या था आपका? कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एड्रेसी एंड एड्रेसर, एड्रेसर एंड एड्रेसी, टॉपिक कोई ना कोई कंटेंट ऑफ मैसेज होगा, चैनल यानी कोई ना कोई चैनल होगा थ्रू मैसेज का ट्रैवल करेगा, लेटर हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, कोड अर्थात यहाँ पे लैंग्वेज से मतलब है कोड यानी लैंग्वेज मैसेज, ठीक है? कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश कोई भी हो सकती है। उसके बाद है मैसेज का फॉर्म, मैसेज किस फॉर्म में है, ग्रामर उसकी कैसी है, ठीक है? चॉइस मैसेज लिखने के तरीके, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है ये, ठीक है? सोशल और फिजिकल सेटिंग्स के बारे में बात करी थी हमने, ठीक है? कल्चरल बारे में या साइंस बारे में, कॉमन नॉलेज, बैकग्राउंड वगैरह इसको बोलते हैं सोशल्स, ठीक है? अब है रोल ऑफ डिकोडर। हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए इस पैराग्राफ को कंप्लीट रीड किया था। इवन पूजा जी ने रीड किया और उसको यस फिर हमने पूरा अच्छा से समझा था। क्यों समझा था? क्योंकि रोल ऑफ डिकोडर क्या होता है? एक पर्सन है जिसने इनकोडिंग जिसने करी, उतना इनफ नहीं है। सामने वाले ने किस प्रकार कैसे उसको एक्सेप्ट किया, उसका परसेप्शन क्या था, उसका सुनने के बाद उसने क्या उसको इंटरप्रेट किया, क्या उसकी मीनिंग निकाली, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशंस में। इसलिए जब हम कम्युनिकेट करें किसी पर्सन को या फिर मोर देन पर्सन को या फिर एट लार्जर देन, जब हम काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, तो अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे कर सकें सामने वाले तक, वो मैसेज एज़ इट इज़ जाए। कोशिश करनी चाहिए वो मैसेज 100% एज़ इट इज़ जाए, जिस वे में हमने बात करी थी, जिस टोन में, जिस लैंग्वेज में या जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने बात करी थी, उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको समझा जाना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, जैसे आपकी बुक का एग्जाम्पल है ये, कि मिस्टर गुप्ता इज़ नॉट कमिंग। अगर आप लिटरली इंटरप्रेट करते हो उसको, लिटरली हम और आप कोई भी इंटरप्रेट करता है, तो उसको जस्ट ये होगा कि गुप्ता इज़ नॉट कमिंग, गुप्ता नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसकी अगर कोई कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कोई एमडी अपनी सेक्रेटरी को बताता है, तो उसकी मीनिंग वहाँ पे अलग हो जाती है और उसके काफ़ी सारे आगे इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो अप हो सकते हैं उसके साथ। ये हमने इसमें पढ़ा था। फिर हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे। मैक्रो फंक्शंस क्या होते हैं कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसके बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक इमोशंस फंक्शंस कर सकते हैं, ठीक है? अपने इनर स्टेट या इमोशंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। डायरेक्टिव किसी से हम एक्शंस ले सकते हैं, जैसे अभी पूजा जी ने बताया कि किसी से कुछ कहरवाना, करवाना या नहीं करवाना या किसी को बचाना, प्रिवेंट करवाना, ये सारे क्या होते हैं? डायरेक्टिव फंक्शंस होते हैं। फैटिक फंक्शंस में क्या होते हैं, जब हम किसी चीज़ के काम को करवाने के लिए पूछते हैं किसी से, है ना? आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ठीक है? पोएटिक होता है किसी पर्टिकुलर को हम अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है? उसको तरीके यानी सजा के, जी, ठीक है? पर्टिकुलर फॉर्म चोज़न इन द एसेंस ऑफ द मैसेज। दिस रेफर टू द एस्थेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? रेफरल फंक्शन टू कैरी इन्फॉर्मेशंस। तो जो रेफरल फंक्शंस क्या होते हैं?
रेफरल फंक्शंस तो कैरी कोई किसी का रेफरेंस देते हुए कोई इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, कोई फैक्ट या नॉलेज को हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। मेटालिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक फंक्शंस में क्या होते हैं, जब लैंग्वेज इटसेल्फ के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम बोलते हैं मेटालिस्टिक फंक्शंस। कंटेक्सुअल फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्टेक्सुअल फंक्शंस होते हैं पर्टिकुलर किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल राइट, लेट स्टार्ट द मीटिंग, या कोई ऐसे एग्जांपल दिया, कॉन्टेक्स्ट सिंपल से यहाँ पे समझ में आ रहा है। कॉन्टेक्सुअल मतलब है कि पर्टिकुलर किसी पॉइंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बैरियर टू कम्युनिकेशन तक हम आ गए थे, यहाँ पे हमने कोड बताया था। कोड हमने अगेन यहाँ पे कोड की मीनिंग क्या है, लैंग्वेज जिस वे में दोनों बात कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद अभी, ठीक है। बैरियर्स के बारे में आगे हम इसको बाद में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे वोकेबलरी के बारे में मैंने पढ़ा था कि वोकेबलरी क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया में वोकेबलरी जो वर्ड की मीनिंग नॉर्थ इंडिया में है, साउथ में वो डिफरेंट हो सकता है, या फिर ईस्ट और वेस्ट में डिफरेंट, अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज में बात हो सकती है। तो वहाँ पे वोकेबलरी की उतना ही इंपॉर्टेंस है। कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। वोकेबलरी जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा कोई बात करेगा तो कॉमर्स या आर्ट्स वालों को उसकी वो लैंग्वेज है, वो वोकेबलरी समझ में नहीं आएंगी। या फिर कोई कॉमर्स के स्टूडेंट का था, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी लिया था, मार्केट डिक्लाइन अंडर परसिस्टेंट बियरिंग हैमरिंग। तो यही एग्जांपल था, अगर इस लैंग्वेज में बात होगी तो कॉमर्स के स्टूडेंट के बीच में आपस में कम्युनिकेट करेंगे, या कोई ट्रेड मार्केट है, शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये ट्रेड एनालिटिक्स के जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, उनका अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन अदर एक पब्लिक एट लार्ज इसको नहीं समझ पाएगी, ठीक है। ऐसे जब डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, अपने मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कोई, तो वो एक उनकी वोकेबलरी अलग होती है, वो आपस में कम्युनिकेट अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे बैरियर्स की बात हम कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है बैरियर्स। तो बैरियर्स क्या होते हैं, जब कम्युनिकेशंस को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो एक मैसेज को दूसरे मैसेज तक अच्छे से नहीं समझ पाते। जैसे एक पर्सन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पर्सन अपने मैसेज को कन्वे करना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन कुछ बताना चाहता है बट इसकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई बैरियर है। अगर ये बैरियर नहीं होता तो ये पूरा एज इट इज मैसेज को चले जाता। तो हमारे जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो काफी सारे बैरियर्स आते हैं। तो यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर अजम्पशंस, प्रोनाउंसिएशंस, प्रोनाउंसिएशंस का बात हो सकती है, इनोटेशन, एक्सेंट, स्ट्रेस इज स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। कल्चरल स्पेसिफिक, जैसे अलग अलग, जैसे यूपी के अंदर ही बात करेंगे, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग बात करने का स्टाइल है, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ठीक है। तो वहां पर हम एक अलग कम्युनिकेशन करने का तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन में कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वहां पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। कुछ और आप इसमें वैल्यू एडिशन कराओगे पूजा जी आप? ठीक है, ये बैरियर्स से यहाँ तक, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे हरियाणा की भाषा में बोलेंगे कि भाई साहब थोड़ा सा हरियाणा की खड़ी बोली होती है, हरियाणा की और वेस्ट यूपी की, तो ऐसा लगेगा कि वो तो डांट रहे हैं, ठीक है, उनकी भाषा में, लैंग्वेज में, लेकिन वो उनका कल्चरली ऐसा है, ठीक है जी। आप क्या बोल रहे हैं, आपको मैं थोड़ा सा नॉइस ना आए इसलिए मैंने आपको म्यूट किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो अभी अभी पूजा जी को कुछ अभी बोलना नहीं था, तो हल्की हल्की जो नॉइस आ रही थी उसको मेरे को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे म्यूट किया। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास कोई ना कोई बैरियर्स आते रहेंगे तो उनका कुछ सोल्यूशंस भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमें जैसे पूजा जी को कुछ कहना होगा तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर, ठीक है। आप भी पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हैंड रेज करना होगा, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको इमीडिएटली आंसर करना होगा, ठीक है। तो ये हमने बात करी थी, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन की बात करी थी, कल्चरल स्पेसिफिक की बात करी थी। कल्चरल जैसे मैंने बताया था, आप कहीं मूवीज वगैरह में भी देख चुके हो, है ना, कि कल्चरल अलग अलग डिफरेंट कल्चर होते हैं, तो कहीं जगह वो अलग, बिल्कुल अलग मीनिंग हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे था कि कल्चरल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल के लिए, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि एक विडो हमारे इंडिया के अंदर विडो व्हाइट ड्रेस पहनती है आफ्टर हर हस्बैंड डाइज, ठीक है। बट अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोपियन कंट्री है जो क्रिश्चियनिटी है, वहां पर शादी के दिन ही व्हाइट पहनते हैं, तो एक थोड़ा कल्चरल डिफरेंस हो सकता है। आपको लक्ष्मी यादव जी ने कुछ कहना है तो मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर इंटोनेशन का मतलब क्या होता है? ई पार्ट, ई पॉइंट। The pronunciation, intonation, accent and stress in spoken language. हाँ जी,
इनोटेशंस होता है, जब एनोटेशंस होगा ये, ठीक है। हम एनोटेशन, प्रोनाउंसिएशन, हम बोलने के तरीके, एक्सेंट्स जो हम बात करते हैं, ठीक है, जो हम अलग अलग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, ठीक है। एक्सेंट, स्ट्रेस या फिर इनोटेशंस, ये सारे हम वर्ड्स जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं ना, वहां पर यूज होती है सारी चीजें, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, इंटोनेशन, एक्सेंट, एक्सेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीज भी एक्सेंट, एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट ऐसे बोलते हैं ना। स्ट्रेस, ठीक है। हाँ जी, लक्ष्मी जी। कहाँ जी? हाँ जी, समझ में आया आपको? जब यस सर। प्रोनाउंसिएशन, हाँ, हाँ प्रोनाउंसिएशन सर। कर, एक्सेंट, स्ट्रेस और ये सारी चीजें, जब वर्बल कम्युनिकेशन, स्पोकन लिखा है ना, स्पोकन लैंग्वेज हम बात करते हैं, स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया था कि एक एग्जांपल भी दिया था, रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो, है ना। हमारे स्ट्रेस करने से क्या हमारे यस क्या सर। हुआ? आपको क्लियर हो गया ये चीज, वर्ड? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये होता है स्ट्रेस, एक्सेंट, इंटोनेशंस, हम स्ट्रेस दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज पे, एम्फेसाइज कर रहे हैं, या प्रोनाउंसिएशन में हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशंस में हम बात करते हैं सारी चीजें। तो वो समटाइम्स मे बी नॉट बी अंडरस्टैंड, तो ये यहाँ पे था कि समटाइम नॉट बी अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया आपको? तो ये सारे वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में बात हो रही, कल्चरल स्पेसिफिक बात हो गई, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात होगी। फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें, जैसे भी मैं इस रूम में बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नॉइज हो रहा है या फिर अदर इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस हो रही है, या और इवन फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द एड्रेस एंड एड्रेस, जैसे मैंने बताया था, दूर से के लोग को कम्युनिकेट करना है, तो बेटर है कि अगर कोई ऐसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको थोड़ा पास चले जाओ। इफेक्टिव फैक्टर्स के बारे में बात करी थी कि हमने कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्टिव हो सकते हैं। एंजाइटी इफेक्टिव हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। एंजाइटी हो सकती है, फियर हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको देखो सबसे लास्ट में लिखे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है। जैसे अभी कम्युनिकेट करते समय आप में फियर हो सकता है ना, एटीट्यूड हो सकता है किसी का, ठीक है। अभी हो सकता है आप में से कोई किसी का एटीट्यूड हो कि उसको नहीं सुनना। मोटिवेशन हो सकता है, कोई बिलीफ, वैल्यू, लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, है ना, लैक ऑफ टाइम और प्रेशर ऑफ वर्क, काम के प्रेशर से सुनता तो है व्यक्ति कानों से, लेकिन उसको ध्यान से समझता नहीं, ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना कि समझता नहीं इसको अच्छे से। पर्सनल राइवलरीज होती हैं, जिससे पर्सन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात को ध्यान से नहीं सुनता है, ठीक है। ऑल दीज फैक्टर्स इम्पीड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इम्पीड करती है, यानी कि प्रभावित करती है और उसको अच्छा नहीं बनाती, ठीक है। और आपने जो भी डाउट पूछने हैं हम आपसे हम पूछेंगे जी, ठीक है। अभी हम क्लास को आगे रन करते हैं। इसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में बात करनी थी। कम्युनिकेशंस में बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज ऑन द फॉलोइंग बेसिस पे। एक्सप्रेशंस के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं इसको, रिटन, ओरल और जेस्चर्स के कारण तीन तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज रिटन कम्युनिकेशंस। तो रिटन कम्युनिकेशंस क्या होता है? अभी स्वाति जी ने कुछ पूछना है, मैं पूछता हूँ उनसे, शायद वो यही एक्सप्लेन कर दें। जी, वेलकम स्वाति जी। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। सर मैंने रीड करने के लिए हैंड अप किया जी जी था। बिल्कुल, ये रीड करना है, साथ में एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। रीड कीजिए, कम्युनिकेशन में भी, हाँ, इसको पढ़िए। Communication may be classified into several categories on the basis of on the following basis. Communication को यहाँ क्लासीफाई किया गया है बहुत सारे बेसिस पे। कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन जो कि हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्लासीफाई किया गया है रिटन, ओरल एंड गेस्ट्रल, ठीक है। फ्लो में क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में भी टू पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। फिर आता है रिलेशनशिप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। वेरियस मीडिया ऑफ एक्सप्रेशन, फिर है रिटन, ओरल एंड गेस्ट्रल। चलिए, आप तीनों बताएंगे, तीनों बताइए। रिटन कैसे, रिटन कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन कैसे होता है, और जेस्चर्स से कैसे होते हैं, ठीक है। ये आपका किस में आ जाएगा, एक्सप्रेशन से आ गए, ये आपके एक्सप्रेशन होते हैं इसमें। आप रिटन का एक एक्सप्रेशन जैसे होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल भी होता है इसमें, ठीक है। तो ओरल होता है, ओरल यानी कि बोल के होता है, और जेस्चर्स क्या होते हैं, बॉडी जेस्चर्स से हम बताते हैं, किसी कम्युनिकेट करते हैं। बता पाएंगे आप स्वाति जी? कशिश जी ने हैंड रेज किया है, पूछते हैं उनसे, आप बता पाएंगे?
जी वेलकम कशिश जी। गुड मॉर्निंग सर। यस मैं जी बताता हूँ जी सर। रिटर्न में हम ऐसे करते हैं जैसे अभी हमारी बुक है ये, तो ये लिख के ही कम्युनिकेट कर रही है जी ना। और ओरल में हम बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं तो फिर वो ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है। जी और गेस्चर का एक्सप्रेशन, गेस्चर का मतलब होता है एक्सप्रेशन करना। हम कुछ इशारों में बात करते हैं किसी से, कि हम बोलते हैं कि स्विच ऑफ कर दो, तो हम बोलते हैं ना कि हाथ दिखा देते हैं बस। जी जी तो जी अमरीन जी भी हैं यहाँ पर। अमरीन जी आप भी बात करेंगे? बीकॉम सेकेंड ईयर से है ना अमरीन जी? अमरीन जी आप बीकॉम सेकेंड ईयर पंजाब से? जी चलिए ठीक है। जैसे अभी कशिश जी ने बताया, एक बार कशिश जी आप अगेन बताइएगा कि रिटर्न मतलब हम जैसे सबसे अच्छा इन्होंने कशिश जी ने एग्जांपल दिया, ये बुक, ये जो बुक है अपने आप में इटसेल्फ कम्युनिकेट कर रही है, कुछ चीजें हैं, नॉलेज है हमारे साथ शेयर कर रही है, जैसे है ना बुक भी कम्युनिकेट कर रही है, हम उसको रीड कर रहे हैं, तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। ओरल कम्युनिकेशन जैसे हम बात कर रहे हैं बोल के, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, ये ओरल कम्युनिकेशन हो गया। जेस्चर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था ट्रैफिक पुलिस वाले जेस्चर्स का उपयोग करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आपको साइन लैंग्वेज से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, ठीक है, क्या करना है, एक्शंस क्या लेना है, ये आपको रुकने का, आगे लेफ्ट होने का, राइट होने का, सारे कम्युनिकेट कर रहे हैं ये, ठीक है। ये आपको जेस्चर से बता रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कशिश जी आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कशिश जी आप इंग्लिश मीडियम से सारे सब्जेक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। तो अभी जैसे इन्होंने बताया, तीन चीजें बताई, एक तो एक्सप्रेशन के बेसिस पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, एक तो हो सकता है रिटर्न, एक हो सकता है ओरल, और एक हो सकता है जेस्चर, ठीक है। रिटर्न, ओरल एंड जेस्चर। जेस्चर्स में क्या होते हैं, आपके बहुत सारे आपकी बॉडी लैंग्वेज साइन वगैरह होते हैं, ठीक है। जैसे अंपायर, आप क्रिकेट जो देखते हैं उनको पता है कि अगर ऐसे उंगली उठाई तो इसका मतलब आउट हो गया, ऐसे दोनों हाथ उठाते हैं तो सिक्स हो जाता है। तो ये जेस्चर से आप ही पता लगा लेते हैं। जो क्रिकेट देखते हैं उनको मालूम है कि अलग अलग बॉडी के उनके पार्ट से, जेस्चर से आप बता सकते हैं कि क्या हुआ है। नो बॉल होती है तो उसके एक अलग, नो बॉल के एक अलग आपको जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर से आपको पता लग जाता है। तो सारे आपके ये हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले ये हो गए। इस तरीके से टीचर्स भी क्लास के अंदर वगैरह बात करते हैं। हमारे मॉम डैड भी जो है आंखों से जो है हमें डरा देते हैं, पता चल जाता है हमारे पिताजी के चेहरे पे कितना गुस्सा है, और हम डर के मारे पड़े रहते हैं कहीं कोने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और किसी ने कुछ पूछना है? जीतू जी ने कुछ पूछना है? हाँ सर, बस यही कह रहा था कि सर मैं अभी मेरा न्यू एडमिशन हुआ है, तो सर मैं जी, तो जीतू जी अभी आपकी फर्स्ट क्लास है तो कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन क्लास ज्वाइन करो, हम आपको सारी कोर्स के बारे में सारी जानकारी क्लास के एंड में देंगे, ठीक है जीतू जी। जिनकी फर्स्ट क्लास है नो प्रॉब्लम, आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, हम क्लास को अच्छे से रन करेंगे, ठीक है। और काफी सारे स्टूडेंट इसको पॉजिटिवली वैल्यू को ऐड भी कर रहे हैं, काफी सारे आप स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे, तो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और आप ऑलमोस्ट आप में सारे स्टूडेंट ही न्यू स्टूडेंट है, कुछ मैं पुराने स्टूडेंट को जानता हूँ, जैसे अमरीन जी हो गए, या कुछ बीकॉम सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, कुछ हैं, सारे नहीं है, बाकी तो ऑलमोस्ट आप लोग सिर्फ न्यू हो, ठीक है। तो ये हो गया, कम्युनिकेशन के बारे में बात हो गई। उसके बाद आता है फ्लो। फ्लो के अगर हम बात करें तो इंटरनल के बारे में बात करेंगे तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और फिर एक एक्सटर्नल होता है, इंटरनल के बारे में करें, एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो रहा है, घरों के अंदर ही बात हो रही है, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होता है, एक सीधी लाइन जैसे होती है, 1 2 3, जैसे आप बात करते हैं ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर, पहले जूनियर से बात करते हैं, फिर उससे थोड़ा सीनियर से, फिर उसके और सीनियर से, फिर उसके टॉप सीनियर से बात करते हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल बना हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जब पैरेलल लाइन में बराबर कलीग्स आपस में बात करते होंगे, दो काम करने वाले लोग, है ना, या आप क्लासमेट स्कूल के स्टूडेंट से बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल हो गए, सारे स्टूडेंट बराबर हैं। लेकिन अदरवाइज क्या होता है, क्लास टीचर, क्लास इंचार्ज, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये वर्टिकल हो गए। एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस क्या होता है, जब हम बाहर बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो दो लोगों के बीच में कैसा रिलेशन हो सकता है हमेशा, आइदर या तो फॉर्मल होगा या तो इनफॉर्मल रिलेशंस होगा। इनफॉर्मल रिलेशंस आपने काफी सारे लेटर पहले भी किए होंगे, इनफॉर्मल रिलेशन से रिलेटेड।
इनफॉर्मल क्या उनसे होते हैं, जैसे मदर एंड फादर हो गए, ठीक है। अगर मैं अपने पापा को कोई लेटर लिखता हूँ, पापा को कोई कॉल करता हूँ, ठीक है, तो या फिर अपने ब्रदर को, सिस्टर को, मौसी को, है ना, या किसी को भी अगर मैं किसी को भी कम्युनिकेट करता हूँ, तो वो आएगा मेरा इनफॉर्मल रिलेशंस में, ठीक है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स होंगे वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेट में आएंगे। फॉर्मल में कहाँ भी आएगा, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे जहां में हम जॉब करते हैं, ऑफिस है, ये सारे रिलेशंस क्या होंगे, फॉर्मल कम्युनिकेट होंगे। तो दोनों में जब हम दोनों को कम्युनिकेट करेंगे तो दोनों का डिफरेंस अलग होगा। यहाँ पे साना जी ने हैंड रेज किया था, आपको कोई डाउट है तो अगेन आप हैंड रेज कर सकते हैं, और आप में से किसी और को कोई डाउट है तो बेटर टू भी आप हैंड को, जब कोई क्वेरी सॉल्व हो जाए तो अपने हैंड को डाउन कर लीजिए, ठीक है, अगर आपने कुछ पूछना है तो। यस पूजा जी। सर रीडिंग करनी थी। ओके ठीक है, आपके लिए लेके आते हैं, वेरियस मीडिया ऑफ एक्सप्रेशन, राइटिंग, ओरल और जेस्चर्स, ठीक है। तो जी वेलकम पूजा जी, आपने यहाँ से रीड करना है स्लो मोशन पे, ठीक है जी। ओके सर। Communication can be achieved through various media such as writing, speech, gestures, and actions. One can use written words or draw pictures, or one can use speech sound. Speech is primary, writing secondary, that is speech come first, and the writing system was developed later on. There may still be some language which are spoken but not written. In fact, several of the tribal languages do not have any script. Deaf and dumb people use action and gestures in order to communicate with each other. This is also a form of communication and known as sign language. These visual challenge read and write use barely. At the workplace, communicating in writing or via email is the most popular form of communication. It can take various forms such as letter, circular, office memorandums, newsletters, brochures, bulletins, reports, manuals, house journals, magazines, etc. You are already familiar with some of these. These do not mean the oral communication is not used in workplace transaction. Speech is also used and quite often. It takes the form of face-to-face interaction, telephone conversation, lecture and talks, meetings and discuss, etc. जी थैंक यू पूजा जी। पूजा जी ने जैसे बताया कि कम्युनिकेशन कैन बी अचीव थ्रू वेरियस मीडिया। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगेन, मैं तानिया जी के एक बार डाउट ले लूं, ठीक है, अगर आपने इससे रिलेटेड है तो फिर हम अभी बात करेंगे, नहीं तो हम क्लास के एंड में बात करेंगे। जी तानिया जी। तानिया जी अभी आपने बात करनी है, क्लास के एंड में बात कर सकते हैं। जी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो ठीक है, अभी आपने नहीं पूछना, ठीक है। तो अभी पूजा जी ने जैसे रीड करके बताया, मैं वन बाय वन चीज बताता हूँ आपको। कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू वेरियस मीडिया। हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं, अलग अलग मीडिया को यूज करते हुए, सच एज या तो राइटिंग हो सकती है, वो हमारा स्पीच हो सकता है, या हमारा जेस्चर्स हो सकता है, या फिर कोई और एक्शन हो सकता है। इस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन को अचीव कर सकते हैं। वन कैन यूज राइटिंग, कुछ रिटन वर्ड यूज कर सकते हैं। अदर कैन ड्रॉ पिक्चर्स, ठीक है, हम आइदर या तो रिटर्न यूज कर सकते हैं या कुछ ड्रॉ पिक्चर कर सकते हैं, तो स्पीच बोल करके। अब हम सब जानते हैं, हम सबसे पहले कौन सा कम्युनिकेट करते थे, हम बचपन में सबसे छोटे थे तब से हमने क्या यूज करते आ रहे हैं, वन कैन यूज स्पीच साउंड, बोल करके। स्पीच इज प्राइमरी मतलब कि हम सबसे पहले बोलकर ही कम्युनिकेट करते आए हैं। राइटिंग इज सेकेंडरी, राइटिंग हमारा सेकेंडरी होता है, दैट इज स्पीच कम फास्ट देन एंड राइटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड लेटर ऑन। तो इन्होंने कहा है कि स्पीच जो है वो पहले आई थी, राइटिंग जो सिस्टम था वो बाद में डेवलप हुआ है। अभी जो हम स्क्रिप्ट जो ये आप देख रहे हो ना आपके स्क्रीन पर, ये इंग्लिश में एक जो है स्क्रिप्ट है। इसी तरीके से हिंदी की स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, या फिर और किसी भाषा की स्क्रिप्ट होती है, वो बाद में आई है। पहले तो हम सिर्फ बोलकर ही कम्युनिकेट करते थे। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया ट्राइबल एरिया की तो अभी तक स्क्रिप्ट ही नहीं है, सिर्फ वो कम्युनिकेट कर लेते हैं आपस में।
कैसे करते हैं वो कम्युनिकेट, बताइए किसी को पता हो तो। देयर में बी स्टिल सम लैंग्वेज, अभी भी देयर में बी स्टिल सम लैंग्वेज वेयर विच आर स्पोकन बट नॉट रिटन, मतलब ऐसी लैंग्वेज है जहाँ को जो इनको बोला जाता है और लेकिन उनकी कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज होती है उनकी, कुछ भाषा होती है। आपने सुना होगा कुछ मूवीज वगैरह में तो ऐसे दिखाया जाता है, उलुलुलुलुलुलुलुलु ऐसे करके कुछ करते हैं और वो सारे इकट्ठे गैंग आ जाते हैं, सारे टीम आ जाती है उनकी पूरी, उनको एक एक चीज, किस हाथी को मारना है, किस जानवर को पकड़ना है, कैसे करना है, सारा एक एक चीज उनका मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। वो ट्राइबल एरिया जिसको आदिवासी वनवासी भी हम कहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे साथ अब नॉर्मलाइजेशन होती जा रही है, तो अब चीजें कम हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है सेवरल ट्राइबल लैंग्वेज डू नॉट हैव एनी स्क्रिप्ट, उनकी कोई लैंग्वेज नहीं है, उनके पास कोई किताब। इवन अब हम यहाँ बात करते हैं डीफ एंड डम्ब की, डीफ एंड डम्ब जो होते हैं, डीफ यानी कि जिनको नहीं सुनाई देता, डम अर्थात जो नहीं बोल पाते, उनके बारे में बात करें तो वो कौन सी भाषा में बात करते हैं, जेस्चर्स में, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो अपने कुछ बारे में बात करनी, आप एक दूसरे से बात करते हैं डीफ एंड डम लोग, तो वो कुछ बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इसको भी हम एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, इसको साइन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो आपको विजुअली चैलेंज इसको बोलते हैं, आंखों से नहीं देख पाना, विजुअली चैलेंज आंखों से नहीं देख पाना, वो ब्रेल लिपि, ब्रेली एक होती है, ब्रेल ब्रेल बोलते हैं इसको हम, उसके थ्रू वो विजुअल चैलेंज जिनको है, आंखों की प्रॉब्लम जिसको है, वो इस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ठीक है। एट वर्क प्लेस की बात करें तो आपको पता है वर्क प्लेस में नॉर्मल आपको लगता होगा कम्युनिकेटिंग राइटिंग में होता है या वाया ईमेल पोस्ट, जो मोस्ट पॉपुलर जो है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इट कैन टेक वेरियस फॉर्म ऑफ सच लेटर्स, सर्कुलर्स, ऑफिस मेमोरेंडम्स, न्यूज लेटर्स, ब्रोशर्स, बुलेटिन्स, रिपोर्ट, मैनुअल्स, हाउस जर्नल्स, मैगजीन एक्सेट्रा। तो आपने इतनी सारी चीजें देखी, सारी चीज रिटर्न में होती है। आप कभी वर्क प्लेस की बात करते हैं तो वर्क प्लेस में मोस्टली चीजें क्या होती हैं, रिटर्न होती हैं। ऑलरेडी फेमिलियर विद सम ऑफ दीज, तो आप इनमें से काफी चीज से फेमिलियर हो, लेकिन दिस डज नॉट मीन्स ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट यूज एट वर्क प्लेस। आपको इससे ये नहीं सोचना है कि ओरल कम्युनिकेशन नॉट, क्या लिखा था इसमें, ओरल, दिस डज नॉट मीन्स दैट ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट यूज इन वर्क प्लेस ट्रांजेक्शंस, स्पीच इज ऑल्सो यूज एंड क्वाइट ऑफन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम नॉर्मल यूज होता है स्पीच, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो आइदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, वहाँ पे ओरल भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, उतना ही रिटन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे शिवानी जी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, डाउट है आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन के बारे में? जी सर डाउट नहीं है। जी ओके जी, ठीक है, शिवानी जी से भी हम रीड करवाएंगे। जी पंकज जी आपने कुछ पूछना था? जी हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इंटरेक्शन की बात करें या टेलीफोन में कन्वर्जेशन हो रही है या लेक्चर्स हम अटेंड कर रहे हैं या टॉक्स हो रही है, मीटिंग या डिस्कशन हो रहे हैं, तो वहां पे हम सारा वर्बल कम्युनिकेशन ही करते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है टेलीफोनिक, यहाँ तक इस पैराग्राफ को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इसको शिवानी जी को बुलाते हैं, ठीक है। शिवानी जी इसको समझाएंगे भी आप, ठीक है। चलिए, डाउनवर्ड कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, अपवर्ड क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, शिवानी जी रीड कीजिए। Downward, upward, and horizontal communication. Companies have to communicate with outside agencies and other companies, government and private bodies, newspaper, advertise, manufacturers of machinery, builders, suppliers of goods and service, client and customers, etc. But
There is also the need to communicate within the company itself. Example, communication between a superior and a subordinate. Example, from higher to lower levels of authority. This is an example of downward communication. There are also जी occasions. जी थोड़ा सा यहाँ पे जी शिवानी जी ने यहाँ पे पढ़ा, तो इसको हम देखते हैं। पहले शिवानी जी ने बताया कि कंपनी कैसे कंपनी का यहाँ पे मतलब है कोई भी कंपनी, डिपार्टमेंट या फिर किसी को भी आप बात कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है, स्कूल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, कोई भी डिपार्टमेंट होता है, कंपनीज होती है, यहाँ पे वर्क प्लेस की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क प्लेस के अंदर जो वर्क प्लेस पर कैसा कम्युनिकेशन होता है, हैव टू कम्युनिकेट विद आउटसाइड एजेंसीज। आउटसाइड एजेंसी से उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है बाहर से, जैसे इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर सप्लाई है, या फिर और दूसरी कंपनियों से आपस में एक अलग जिससे सप्लायर्स है उनसे बात करना पड़ता है, गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, टैक्सेस को लेके इश्यूज होते हैं, काफी सारी बातें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, ठीक है, कुछ चालान्स वगैरह होते हैं, तो बहुत सारी मेल्स के थ्रू या लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ता है। प्राइवेट बॉडीज होती हैं, न्यूज़पेपर्स की मीडिया आती है, एडवर्टाइजिंग करनी होती है, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मशीनरी, बिल्डर्स, सप्लायर्स, गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्लाइंट हो गए, क्लाइंट या फिर कस्टमर्स हो गए, उनसे भी, उनके थ्रू भी आपने देखा होगा, आप कोई भी चीज परचेज करते हो तो आप सबको मेल आता है, एसएमएस आता होगा, तो ये भी तरीका हो गया, कम्युनिकेट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि क्लाइंट या कस्टमर से भी अगर कम्युनिकेट करना है तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सेट्रा। बट देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट विद इन द कंपनी इटसेल्फ। अब आप देख पा रहे हैं कि विद इन कंपनी इटसेल्फ नहीं आप बात करनी, बाहर भी आपको बहुत ज्यादा बात करनी पड़ती है। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज ऑल्सो नीड टू कम्युनिकेट विद इन इटसेल्फ। कंपनी के अंदर दो एम्प्लॉई हैं, एक जूनियर एक सीनियर, तो आपस में दोनों बात करेंगे ना, तो सुपीरियर होता है सीनियर और सबऑर्डिनेट होता है जूनियर। तो जूनियर अपने सीनियर से कैसे बात करेंगे, दैट इज फ्रॉम हाई और लोअर लेवल, ठीक है। तो यहाँ तक क्या आज हम अपनी क्लास को यहाँ पे फुल स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, शिवानी जी ने जैसे पढ़ा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मिड लेवल मैनेजमेंट से बात करेगा, फिर वो लो लेवल मैनेजमेंट से, वर्क एम्प्लॉय से, फिर डाउन कम्युनिकेशन है, यानी कि ऊपर से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं एक बार देख लूं किसी ने कोई डाउट पूछना है तो यहाँ पे इजरान सारी जी जल्दी जल्दी डाउट बताइए, मैं चैप्टर को रैप अप कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास 5 मिनट के कम टाइम है, बताइए। इजरा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कहना, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस में क्या होता है, टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑर्डर आते हैं, नीचे से छोटा सा जूनियर एम्प्लॉय अपना इंस्ट्रक्शन नहीं देता कभी, वो जब इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करता है, वो इंस्ट्रक्शन नहीं देता, वो ऑर्डर ने पास नहीं करता। टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे ट्विटर का सीईओ है, कौन है अभी, पारग अग्रवाल है, और उसका किसने उसको अक्वायर कर लिया, एलोन मस्क ने। अब एलोन मस्क कहाँ पर बैठे हैं, एलोन मस्क बैठे हैं टॉप पर, यहाँ पर एलोन मस्क बैठे हैं। तो एलोन मस्क अब यहाँ से क्या करेंगे, वो यहाँ से देंगे, नीचे इंस्ट्रक्शन जो जाएगी वो जाएगी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वो यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो ऐसे फॉलो अप होगी, तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ ऑर्डर देंगे, वो इनको मानना पड़ेगा, ये होगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलोइंग अप द अपर लेवल्स, जो होते हैं वो सुपीरियर जो होंगे वो हायरार्की बोलते हैं इसको। हायरार्की मतलब जो लेवल बनाते हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से, लोअर लेवल सबऑर्डिनेट को बात करेंगे। अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे नीचे कौन है, वर्कर हैं। वर्कर क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, नहीं ये ऑर्डर नहीं देते, ये फीडबैक देते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम होते हैं, इश्यूज होती हैं, वो इश्यू शेयर करते हैं। ये वर्कर एम्प्लॉय अपने से ऊपर बताते हैं, लो लेवल को लो लेवल, मिड लेवल को मिड लेवल, टॉप लेवल को टॉप लेवल के बाद ये आपका सबसे ऊपर जा सकता है, इससे ज्यादा अगर कोई ऊपर होगा तो सीईओ अगर कोई होगा तो किसी कंपनी का, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आल्सो लेटरल कम्युनिकेशन, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट एंड अदर यूनिट विद इन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेम लेवल यानी अपने कलीग्स के बारे में बात हो रही है। देखो यहाँ पे लिखा है परचेज मैनेजर अगर प्रोडक्शन मैनेजर से बात करता है, देखो दोनों सेम लेवल पर हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे कि दोनों का हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रहा है। ऐसे यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है और दूसरा सेल मैनेजर है, सेल मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, तो सारे आपस में एक कॉमन लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैनेजमेंट, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस। हाँ जी नफीसा जी आपने कुछ कहना है यहाँ पर, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, आगे हमारी क्लास यहीं पे स्टॉप होगी, ठीक है। कुछ आगे
लेवल ऑफ, ये थोड़ा सा स्लाइडिंग में आगे पीछे हो गई होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ रहे हैं, ये सारी चीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी अपनी क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपने इससे किसी ने कोई डाउट पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। हमने क्लास को यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं।